नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के महत्व के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चलिए विचार करते हैं इसके बारे में। भगवत गीता का सार को समझना बच्चों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें अच्छे मूल्यों की खेती करने में भी मदद कर सकता है। भगवत गीता या गीता कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला प्रवचन है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने जीवन के बारे में अर्जुन के दृष्टिकोण और इस प्रकार उनके जीवन पथ को बदलने में मदद करी। जबकि गीता कई सदियों पुरानी है, उसके हर शब्द में निहित तर्क और ज्ञान इसे एक कालातीत मार्गदर्शक बनाते हैं। भगवत गीता के चिरस्थायी मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने में हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे और क्यों की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो भगवत गीता पढ़ने के कई फ़ायदे हैं। हमें छात्रों को भगवत गीता के महत्व से भी अवगत करवाना चाहिए, क्योंकि ये आत्म जांच की आदत को प्रोत्साहित कर सकता है और जीवन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में उनका मार्गदर्शन कर सकता है। आइए जानते हैं कि दैनिक जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का क्या महत्व है। भगवत गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। भगवत गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अब हम जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता से पढ़ने के होने वाले लाभ के बारे में। भगवत गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्य के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीकों को समझने में मदद मिलती है। भगवत गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का अभ्यास किसे करें। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और दोषों से दूर रहना सीखते हैं। भगवत गीता को पढ़ने से हमें जीवन का एक अलग नज़रिया मिलता है। जीवन सबक जो वयस्क और बच्चे श्रीमद् भगवत गीता से सीख सकते हैं। तो पहला जीवन सबक जो हम श्रीमद् भगवत गीता से सीख सकते हैं वो है सही दृष्टिकोण विकसित करना। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन भ्रमित और उदास महसूस कर रहा था। उसने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कर्मों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। चीज़ों को सही तरीके से समझना हमें ये समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये क्यों करना चाहिए, चीज़ों की योजना में हमारी भूमिका और वे हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं ही सही हैं और जो हमसे भिन्न हैं वे गलत हैं। इसलिए अपने बच्चे को ये सीखने में मदद करें कि दूसरों की भावनाओं को समझना ज़रूरी है, लेकिन उनकी राय से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा सबक हमें ये समझना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सब कुछ बदलना है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर, भावनाओं और धारणाओं के साथ साथ
हमारे आसपास की हर चीज़ प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमें कहा जाता है कि हमें बदलने की ज़रूरत है, तो हम सलाह को स्वीकार करने से हिचकते हैं या हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, नवाचार करना चाहिए और बेहतर समाधान के साथ आना चाहिए और नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं, तो छोटे जोखिम लेने के लिए तैयार रहें और नए अनुभवों का लाभ उठाएं। किसी भी आसन्न परिवर्तन के बारे में अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दें। उसे आश्वस्त करें कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और उसके पास नई स्थिति में समायोजित होने का समय होगा। साथ ही उसे उन सकारात्मकताओं के बारे में बताओ जो परिवर्तन उसके जीवन में ला सकते हैं। तीसरा सबक, सहनशीलता और क्षमा का अभ्यास करना। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का समभाव के साथ सामना करना और उकसाए जाने पर भी बल प्रयोग से बचना सिखाती है। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और शत्रुता की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। ये दोनों गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन दो मूल्यों ने पांडव भाइयों को बांधने वाले रिश्ते का आधार बनाया। सहिष्णुता और क्षमा को दर्शाने वाली कहानियों और उदाहरणों का खजाना है। अपने बच्चे को कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाएं, साथ ही उसे लोगों के सहिष्णु और क्षमाशील होने के वास्तविक जीवन के उदाहरणों के बारे में बताएं। चौथा सबक, हम अपने सोचने का तरीका बदलें। सकारात्मक विचार रखने से हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने, आत्मविश्वासी रहने, नकारात्मक धारणाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें और अपने अवसरों को बर्बाद ना करें। आभारी होना, ध्यान करना, समाज को वापस देना, प्रेरक साहित्य पढ़ना कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चे के सोचने के तरीके को हम कैसे बदल सकते हैं? अपने बच्चे को उसके सोचने के तरीके में लचीला होना सिखाएं। उसे बताएं कि काम नहीं करने वाली चीज़ों से निराश होने की बजाय उसे एक नया तरीका अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तकनीक का अभ्यास करने से उसे लचीली सोच अपनाने में मदद मिलेगी। पांचवा सबक, शांत रहें। एक शांत मन हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अच्छे और बुरे दोनों समय के दौरान अस्थिर और आशावान बने रहेंगे और तनाव को नियंत्रण में रखेंगे। ये हमें विचारों की स्पष्टता पर प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तोलने और हमारी ऊर्जा को लाभकारी प्रयासों की ओर ले जाने में भी मदद करेगा। यह ज्ञान कि परिवर्तन अपरिहार्य है, हमें शांत रहने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। बच्चे आसानी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अभी तक पर्याप्त मुकाबला करने का कौशल नहीं है। अपने बच्चों को सिखाएं कि जब वे परेशान हों तो खुद को शांत कैसे रखें। उदाहरण के लिए गहरे सांस लेना, 50 तक गिनना या एक छोटा ब्रेक लेना। छठा सबक, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें से अधिकांश केवल हमारे अपने लाभ के लिए ही किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये मानसिकता हमें स्वार्थी तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग करती है। दूसरी ओर निस्वार्थता हमें ये महसूस करने में मदद करती है कि दुनिया एक परिवार है। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें और
हमारे आसपास के लोगों के साथ बंधन में मदद करें। अपने बच्चे को एक देखभाल करने वाले और दयालु बच्चे के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए उसे अपने कुछ खिलौने और कपड़े ज़रूरतमंद लोगों को दान करने, साथियों की मदद करने और स्वयंसेवी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करें। 7वां सबक, निडर रहें। डर हर जीवित प्राणी में मौजूद प्राथमिक भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में भय ज्ञान की कमी और इसके परिणाम स्वरूप भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें, क्योंकि ये वही हैं जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके डर और झिझक को दूर करेंगे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा ज्ञान जो हमने आपके साथ में साझा किया है पसंद आए तो कृपा करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।